नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया योजना से नहीं पड़ेगा जनता पर अतिरिक्त भार, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के इरादे से चलाई जा रही मैया सम्मान योजना से झारखंड की अलग पहचान बनी है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैया योजना की वजह से किसी पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार अतिरिक्त संसाधन से राशि जुटाएगी। सीएम मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अबुआ बजट की तैयारियों पर बजट पूर्व संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार महिला बाल विकास के लिए करीब 25 से 26 हजार करोड़ रुपए करनीकृत करती है, जबकि इस विभाग के लिए झारखंड में 15 से 16 हजार करोड़ बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि बजट के जरिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करें जिससे मूलभूत समस्याओं का समाधान हो, राज्य विकास की ओर आगे बढ़ सके, आंतरिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। वहीं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने कई अहम और प्रभावी सुझाव भी दिए हैं। झारखंड में तीसरी कक्षा के 80% बच्चे नहीं पढ़ पाते दूसरी का पाठ। तीसरी कक्षा के 80% बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। इसका खुलासा मंगलवार को एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर में हुआ है। असर की टीम ने पहली से 8वीं तक के बच्चों के बीच सर्वे किया है। असर के अनुसार भागफल देने की स्थिति देखें तो 8वीं के 49% बच्चे भाग नहीं दे पा रहे। वहीं 30% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी क्लास का पाठ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। रिपोर्ट में गणित हल करने और पाठ पढ़ने के स्तर में 2022 की तुलना में 2024 में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें मेहनत की आवश्यकता है। तीसरी के 10% बच्चों को अक्षर की जानकारी तक नहीं है। वहीं 26.8% बच्चे में अक्षर ज्ञान नहीं है। 7वीं के 55%, 6ठी के 65% और 5वीं के 59% बच्चे गणित में भाग तक नहीं दे पाते हैं। इसी तरह पाठ के अध्ययन में भी कमोवेशी यही स्थिति है। 8वीं के 59% बच्चे दूसरी क्लास का पाठ कर पाते हैं। वहीं 7वीं के 37% बच्चे, 6ठी के 48%, जबकि 5वीं के 55%, चौथी के 68% और तीसरी के 80% बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं। फ्लाईओवर को सरना स्थल की नहीं ली जाएगी जमीन। एक्सटेंशन सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर जारी विवाद का मंगलवार को समाधान हो गया है, क्योंकि पथ निर्माण से जुड़े अभियंता विनोद कश्यप ने केंद्रीय सरना समिति को आश्वस्त किया है कि अब सरना स्थल की 10 फीट जमीन नहीं ली जाएगी। अब फ्लाईओवर का निर्माण रीशेड्यूल कर किया जाएगा। पूर्व में समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने रांची उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। इस पर उपायुक्त ने इंजीनियर को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद इंजीनियर निर्माण कार्य का नक्शा लेकर सरना स्थल पर समिति के सदस्यों से मिले और बिना सरना स्थल की जमीन को हस्तक्षेप किए भविष्य की कार्य योजना से अवगत कराया है। सीसीएल के 2 कर्मियों को जेल, 2500 रुपये घूस लेना पड़ा महंगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को रिश्वत लेने के मामले की सुनवाई करते हुए सीसीएल रामगढ़ के तत्कालीन यूडीसी दीपक कुमार और सेवानिवृत्त लिपिक सुरेश कुमार को दोषी पाकर 3 साल की कारावास सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें, आरोप था कि सीसीएल कर्मचारी के एरियर बकाया की प्रक्रिया करने के एवज में दिलीप कुमार ने 2500 रुपये रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत सीसीएल कर्मचारी विदेशिया घासी ने 21 फरवरी 2019 को की थी। बंद हो गई मैया सम्मान योजना की वेबसाइट। सुदेश महतो मुन्नीडीह में सोमवार को आयसू की केंद्रीय सभा को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना में सरकार शिथिल पड़ गई है, वेबसाइट बंद है, अब भी लाखों महिलाएं एवं बहनें इस योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड के विरोधियों के साथ मिलकर राज्य में सरकार चल रही है। आजसू का गठन झारखंड निर्माण के लिए हुआ था। बेहतर झारखंड के निर्माण के लिए युवा वर्ग आगे बढ़े, भटकाव की राह पर न चले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियोजन के सारे दरवाजे बंद हैं। कोयलांचल में विस्थापितों एवं रैयतों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। आजसू विस्थापन और रैयतों की समस्या को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। झारखंड में 30 जनवरी से बदलेगा मौसम। झारखंड में 29 जनवरी की सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा रहेगा। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। वहीं 30 जनवरी से सुबह में कोहरा, फिर आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।
रांची और उसके आसपास के इलाके में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। 3 फरवरी से आसमान साफ हो जाएगा। वहीं झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो 30 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा। सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 2 फरवरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। इसके बाद 3 फरवरी से सुबह में कुहासा या धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहेगा। अबुआ बजट पर सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले पुरस्कृत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बजट के जरिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार हो जिससे यहाँ की मूलभूत समस्याओं के समाधान के साथ सर्वांगीण विकास की राह पर राज्य आगे बढ़ सके। इसके लिए जरूरी है कि संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो सके। मुख्यमंत्री मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अबुआ बजट की तैयारियों के सिलसिले में बजट पूर्व संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए बातें कही है। उन्होंने कहा है कि बजट आइडियल और सर्वोत्तम हो, इसके लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने कई अहम और प्रभावी सुझाव दिए हैं। इस सुझावों पर गंभीरता के साथ अध्ययन कर उसे बजट में शामिल करने पर विचार होगा ताकि सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अबुआ बजट पोर्टल पर सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले पुरस्कृत भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए खुद राजस्व संग्रहण करना होगा और खर्च भी करना है। रघुवर दास बीजेपी सदस्यता अभियान को गति देने उतरे। भाजपा सदस्यता अभियान को गति देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल खुद घर घर दस्तावेज देने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भाजपा के गोलमुरी मंडल में सदस्यता अभियान मंडलाध्यक्ष पप्पू उपाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया गया है। सदस्यता अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से संपर्क किया। खुद सदस्यता का फॉर्म भरकर कई लोगों को भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को सदस्यता दिलाते हुए भाजपा की विचारधारा और नीतियों से अवगत कराया है। गिरिडीह से नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ व जिला पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र के गनियाडीह में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी एसएसपी अभियान सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ 154वीं बटालियन के दलजीत सिंह भाटी व एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने मंगलवार को मधुबन थाना में प्रेस वार्ता में दी है। एसएसपी ने बताया है कि एसपी डॉक्टर बिमल कुमार को गुप्त सूचना मिली कि गनियाडीह गांव निवासी नक्सली तालेश्वर हंसदा उर्फ शेरमा अपनी पत्नी मालती मुर्मू उर्फ गुड्डी उर्फ गुड़िया के साथ बड़े नक्सली दस्तावेज के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए टेसा फुस्सी जंगल की ओर जा रहे हैं। 20 फरवरी तक मुख्यमंत्री पशुधन योजना का 80% लक्ष्य हासिल करे मंत्री। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है। पशुपालन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को 20 फरवरी तक लक्ष्य का 80% पशु वितरण का निर्देश दिया है। यह आंकड़ा जिला स्तर पर हर हाल में हासिल करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के जिलावार रिपोर्ट से विभागीय मंत्री असंतुष्ट दिखी। मंत्री ने कहा है कि समय पर लाभुकों का चयन और सूची तैयार नहीं होने से विभाग अपने तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही है। इसके लिए जरूरी है कि समय सीमा के अंदर योग्य लाभुक का चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में त्रुटियों को समय रहते दूर करने पर भी चर्चा की गई। इसके लिए राज्यादेश में सुधार किया जाएगा ताकि लाभुकों को पशुधन योजना का लाभ देने में कोई अड़चन पैदा न हो। इसके साथ ही पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित फॉर्म के अगले 5 साल के विजन डॉक्यूमेंटेशन को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के समक्ष रखा गया। जेबीकेएसएस के संजय मेहता ने आजसू में शामिल। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के वरिष्ठ नेता एवं हजारीबाग लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख वोट लाने वाले संजय मेहता ने आजसू का दामन थाम लिया है। संजय मेहता ने अपनी पूरी टीम के साथ सुदेश महतो के समक्ष आजसू की सदस्यता ग्रहण की है। मेहता ने कहा है कि जेबीकेएसएस के आंदोलन की दिशाहीनता के कारण वह आजसू में शामिल हुए हैं। पार्टी के नेता डॉक्टर देवशरण भगत, प्रवीण भाकर एवं राजेंद्र मेहता ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि धनबाद के भटिंदह जलप्रपात स्थल पर देर रात तक चली केंद्रीय सभा की बैठक में संगठन और आम जनता के मुद्दों पर भावी रणनीति तय की गई, जिसके तहत अब पार्टी जनहित के लिए मुखर होकर आवाज बुलंद करेगी और विपक्ष की भूमिका में झारखंड जनता के हितों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।
ऑल झारखंड मदरसा टीचर्स के अध्यक्ष बने सैयद फजलुल। ऑल झारखंड मदरसा टीचर्स एसोसिएशन की चुनावी बैठक अध्यक्ष सैयद फजलुल होद्दा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज समेत झारखंड के सभी जिलों के मदरसा शिक्षकों ने भाग लिया है। मौके पर महासचिव मौलाना हामिद गाजी ने कहा है कि झारखंड अलग होने के बाद 2000 में मुझे एसोसिएशन का महासचिव चुना गया। तब से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं और उस समय के शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान मेरे साथियों के सहयोग से हुआ है, जिसमें डीए 334%, 5वां वेतनमान और 6ठा वेतन शामिल है। फिर 2014 में पेंशन स्वीकृति की गई, जिसे दुर्भाग्य से रघुवर सरकार ने रद्द किया। उन्होंने कहा है कि इतना ही नहीं, भौतिक सत्यापन के नाम पर लगातार 3 वर्षों तक मदरसा के शिक्षकों का वेतन रोककर मदरसों के अस्तित्व को समाप्त करने की भी योजना बनाई गई थी, लेकिन 2019 में सरकार बदली और एसोसिएशन की मेहनत से बंद वेतन शुरू हुआ है। लातेहार में कार और बाइक के टक्कर में 2 की मौत, 5 घायल। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के चतरा रांची मुख्य मार्ग NH 99 में हिसरी के समीप कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों में एक लातेहार के चंदवा और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर निवासी के रूप में शिनाख्त हुई है। जानकारी के अनुसार दीवार लेखन करने वाले 7 पेंटर एक ओमनी वाहन रजिस्ट्रेशन यूपी नंबर पर सवार होकर चंदवा से बालूमाथ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान में विपरीत दिशा से आ रहा एक बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ओमनी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जमशेदपुर में डकैती मामले में 5 गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के नार्दन टाउन में डकैती के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटे गए 25 ग्राम सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त चाकू जैसा हथियार और ऑटो भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के नार्दन टाउन में बागमती रोड पर बदमाशों ने 19 जनवरी की रात कारोबारी रमेश के घर डकैती की थी। पुलिस ने इस मामले में मानगो के मुस्तफा खेती इलाके के रहने वाले मिराज खान, चाईबासा के सिंह टेकरो और हाथू ऊपर टोला के रहने वाला सावन बेगम, बिष्टुपुर के सी रोड 5 नंबर बंगला के रहने वाले सोनू को गिरफ्तार किया है। इरफान अंसारी ने बाबूलाल को दिया बड़ा ऑफर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे उन्हें बुलाकर फ्री में फुल बॉडी चेक करा सकते हैं। उन्होंने ये बातें सोशल मीडिया हैंडल X पर कही है। बता दें, उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी जी, जिंदगी वापस दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए गुस्सा या नफरत में, नाराजगी में किसी को फंसाकर, किसी पर झूठा लांछन लगाकर, हर बात पर बेवजह ट्वीट कर लोगों को जलील कर और जानबूझकर झगड़ा करने में बर्बाद न करें। इरफान अंसारी ने आगे लिखा है कि वे हंसते खेलते रहें और स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें बुलाकर अपना इलाज कराएं, फुल बॉडी चेकअप फ्री में कराएं। झारखंड को पहली बार एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री मिला है, स्वास्थ्य का लाभ ले। दरअसल डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल के उस आरोप का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नारायणपुर के रहने वाले कैलाश स्वर्गवार को पुलिस ने स्वास्थ्य मंत्री के दबाव की वजह से उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। लातेहार में आतंक मचा रहे नक्सली अभय को ग्रामीणों ने मार डाला। लातेहार और लोहरदगा जिले में आतंक का पर्याय बने झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो अभय उर्फ किशोर नायक की ग्रामीणों ने पिटाई से मौत हो गई है, जबकि घायल 2 नक्सलियों को पुलिस ने इलाज के बाद लातेहार जेल भेज दिया। लेवी के लिए ईंट भट्ठों में घूम घूम कर मारपीट कर रहे नक्सलियों को सोमवार की देर रात ग्रामीणों ने घेर लिया और जमकर पीटा है। बता दें, अभय अपने 6 साथियों के साथ सोमवार की रात लेवी मांगने की नियत से चंदवा के विभिन्न ईंट भट्टों में घूम रहा था। इसी दौरान वे सेरा गांव के सरना ईंट भट्टे पर पहुंचा। भट्टा मालिक धनलाल उरांव द्वारा लेवी नहीं देने की वजह से उन्हें उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद धनलाल की बाइक लेकर उग्रवादी चले गए। इसके बाद उग्रवादी किंता गांव में हरी साव के ईंट भट्टे पर गए। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 29 जनवरी बुधवार को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें जनहित के कई प्रस्तावों पर मंत्री परिषद मुहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली बैठक हुई थी। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।
बाबूलाल ने हेमंत सरकार को जेपीएससी और जैक के मुद्दों पर घेरा। जेपीएससी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल दोनों ही महत्वपूर्ण आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। जेपीएससी चेयरमैन का अध्यक्ष का पद तो बीते 6 माह से खाली है, जबकि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल भी हाल ही में खत्म हुआ है। अब इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छात्र हित और रोजगार सृजन किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन छात्रों का दुर्भाग्य है कि ऐसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जैक अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। करीब 21 लाख छात्र जिनकी मैट्रिक, इंटर और अन्य बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए थी, वो जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने की वजह से बाधित हो सकती है। कल्याण मंत्री ने शिक्षा कैलेंडर किया जारी। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को शिक्षा कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी एकलव्य मॉडल एवं आश्रम विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर संचालित कराएं। मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन और विद्यालयों के अध्ययन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को निर्देश दिया है कि 1 मई 2025 से झारखंड में कुल 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य पूर्ण करते हुए अध्यापन कार्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद।